हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत खुशखबरी देना चाहता हूं। हमारे नीरू कोचिंग क्लास में सभी विषय का नोट्स डल चुका है भाई। आप लोग एक बार जाके देखो भाई। और मैं आप लोग को खुशखबरी ये बताना चाहता हूं कि हमारे कोचिंग में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है 11वीं और 12वीं का, ठीक, जिसमें 11वीं का कल ही स्टार्ट हुआ है। और मैं जितने भी ऐप पे जुड़े हैं 11वीं वाले बच्चे या 12वीं वाले, उन सभी को ये आश्वासन दिलाता हूं कि आपका 20 जून के बाद हमारे ऐप में सभी विषय का ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा। तो आप लोग को सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूं, वहां आप जाकर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ध्यान रखना हो तो अलग बात है, आपके ऊपर अच्छा है, आपको पढ़ना है हमारे से तो बिल्कुल डाउनलोड कीजिए, ठीक है। यूट्यूब में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा बताता हूँ, लेकिन आपको ऐप में पूरा एक एक टॉपिक सिलेबस, आपको नोट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन A to Z वहाँ सॉल्व कराया गया है मेरे साथियों, ठीक है। तो देखिए भी बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों? वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स होता क्या है सर? तो मैं ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, मैं थोड़ा परिभाषा लिख दिया था, ठीक है। लिखने में टाइम वेस्ट ना हो करके लिख दिया था, मैं समझाऊंगा इसको, आप टेंशन मत लो, लेकिन इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक। तो देखो भाई, सबसे पहले लिखा होगा वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं ये बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिखा होगा विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक। तो आपको मैं समझाने के लिए इधर ले रहा हूं भाई, क्या ले रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये सबको पता होगा ये क्या होता है आपका, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत लिखा है। तो ध्यान रखना ये विद्युत क्षेत्र इधर है, तो जो भी पृष्ठ रखा होगा मेरे प्यारे साथियों वो क्या रखा होगा, अभिलंबवत रखा होगा। क्या रखा होगा मेरे प्यारे साथियों? अभिलंबवत, तभी तो लिखा है ना, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, क्षेत्र रेखाओं की संख्या ध्यान रखना क्या होता है, इधर आपका ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की जिधर दिशा होता है उधर ही ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बर रेखाएं, मेरे ख्याल से आप पढ़े होगे भैया, पीछे हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, सॉरी इसी चैप्टर है लेकिन पिछले टॉपिक में पढ़े हैं। तो ध्यान रखना जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है मेरे प्यारे साथियों, उधर बल किसका भाई, आपका बर रेखाओं की दिशा होता है। किसका होता है? बर रेखाओं की दिशा होता है। तो देखो भाई, इसमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किधर भाई, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पता है? कोई पृष्ठ ऐसे रखा है और विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो इसके ध्यान रखना अभिलंबवत मतलब दोनों के बीच कितना अंश का कोण बनना चाहिए, 90 अंश का कोण बनते हुए ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखे हो, ठीक, गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। मतलब एक बार और बता देता हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, तो विद्युत क्षेत्र ऐसा है तो पृष्ठ, ध्यान रखना है ये विद्युत क्षेत्र है तो पृष्ठ कैसा रखा होगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा रहोगा, ठीक है। और अब ध्यान रखना, ये ध्यान रखना पृष्ठ है मेरे प्यारे साथियों, और ये क्या है, नीचे वाला विद्युत क्षेत्र रेखा है, सॉरी ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो मेरे प्यारे साथियों इधर से ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं आते हैं भाई, किधर से आता है, इधर से आता है, तो इधर ऐसे जाने लगते हैं, तो ये लंबवत हुआ कि नहीं हुआ भैया, लंबवत हुआ ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक। और क्या होता है, जो पृष्ठ है उनके भी ध्यान रखना 90 अंश का कोण बनता है मेरे प्यारे साथियों। कितना अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं और अभी अच्छे से समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा देखो, थोड़ा सा एक मिनट, डस्टर कहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक, क्या कर देता हूँ भाई, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कहते हैं भाई, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये देखो भाई, ये अपने पास है डस्टर, ठीक, ये डस्टर मान के चलो आपका क्या है भाई, कोई क्या है भाई आपका, भाई क्या है ये, ठीक, कोई पृष्ठ है, ठीक। अब ध्यान रखना ये पृष्ठ में
जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे रखा था, तो इसमें ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इधर देख लो, मैं थोड़ा सा इधर ऐसे करके बता देता हूँ, ठीक, ये ध्यान रखना सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रहा है, आर है, ठीक है, तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखा आएंगे तो कई विद्युत क्षेत्र है ऊपर से, कई विद्युत क्षेत्र है नीचे से, कई विद्युत क्षेत्र क्या होता है सीधा निकलती है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो इधर निकलेगा, जो नीचे निकलेगा उसको काउंट नहीं करना है, जो ध्यान रखना पृष्ठ के साथ कितना अंश का कोण बना है भाई, 90 अंश, मतलब जो ऐसे सीधा सीधा निकले, ठीक, तभी ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों उनके बीच कितना अंश का कोण बनेगा, 90। तो वही तो बोला गया है, जितना भी क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से क्या होती है, अभिलंबवत गुजरती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका वैद्युत फ्लक्स का बोला जाता है। मतलब जितना आपका क्षेत्र रेखा गुजरेगा, ठीक है, उतना को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स का बोला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं डायग्राम आप लोग के अच्छे से बनाया था, ये आपका जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, और जो रेड कलर में जो है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक चालक है। क्या है भाई, एक चालक बोल सकते हो या किसी पृष्ठ बोल सकते हो। इसमें ध्यान रखना, इसमें जो पृष्ठ है, ठीक, उसको मैं इस तरह से इसलिए बनाया हूं क्योंकि ध्यान रखना जो विद्युत क्षेत्र रेखा है अभिलंबवत गुजर रही, तो इस तरह से गुजर रही, ठीक है, तो ऐसे भी बना देता, ऐसे बना सकता था, लेकिन गुजरने में ध्यान रखना आपको समझ नहीं आता, इस काम में थोड़ा सा अच्छे दिमाग से बनाया भाई, दिमाग यूज करो अपना भाई, ठीक। अब उसके बाद देखो, जिधर ध्यान रखना आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, उधर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। और जो डेल एस बोल रहे हो क्या होता है करके पूछोगे, तो डेल एस मेरे प्यारे साथियों पृष्ठ का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। अब उसके बाद ध्यान रखना, जिधर ये पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डेल एस है, तो विद्युत क्षेत्र की ही क्या होती है, वो अनुदिश होती है। उसी अनुदिश काम करती है कौन, क्षेत्रफल। किसका भाई, पृष्ठ का क्षेत्रफल। और पृष्ठ को कैसे रखा जाता है, अभिलंबवत। किसके अभिलंबवत, विद्युत क्षेत्र के लिए अभिलंबवत रखा जाता है, इस बात को याद रखना। लेकिन जो क्षेत्र की दिशा होता है वो इधर ही होता है मेरे प्यारे साथियों, किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, कैसे दिमाग लगाना है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ, क्या मान के चलता हूं, ये तो ध्यान रखना एक के अनुदिश है, तो ई वेक्टर और डी डेल एस के बीच का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अब थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग ऐसे देखते हैं, ये आपका कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र, क्या है भैया आपका, ठीक, कोई आपका पृष्ठ है, ठीक, इसमें विद्युत क्षेत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों, गुजर रहा है। विद्युत क्षेत्र क्या है, गुजर है, बहुत सारा गुजर है, ठीक है। जैसे आप लोग देख बताऊंगा अभी मैं, अब इस विद्युत क्षेत्र क्या गुजर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें होता है ये वाला हम लोग डेल एस मार रहे हैं, ठीक। और जो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है उसको अब थोड़ा सा ऐसे मानते हैं, पहले तो सीधा जाता था, ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसको ऐसे मार रहे हैं, ठीक, तो ऐसे मार रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई, ऐसे मार रहे हैं, ठीक है भाई। अब ध्यान रखना ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इधर जो चल रहे हो क्या आप, डेल एस है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मान के चलो कितना कोण बन रहा है, थीटा। किसके बीच भाई, विद्युत क्षेत्र और डेल एस वेक्टर के बीच कितना का कोण बन रहा है भाई, थीटा का कोण बन रहा है, ठीक है। तब थीटा का कोण बनेगा तो वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ सर, ऐसे बोलोगे तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है, यहीं से जनरेट होता है आपका, क्या होता है बता देता हूं मैं, थोड़ा सा ब्लैक में लिख देता हूं, ठीक है। क्या होता है आपका, डेल फाई ई बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों, ई वेक्टर इंटू होता है आपका डेल एस वेक्टर। क्या होता है भाई, डेल फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डेल एस वेक्टर। मतलब ध्यान रखना इन दोनों का ध्यान रखना गुणन होता है भाई, और इस वेक्टर फॉर्म को हटाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो आप सबको पता होगा, 11वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, वेक्टर फॉर्म को हटाया जाता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं पता है, सदिश गुणन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, सदिश गुणन। और सदिश गुणन को हटाया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों कॉस थीटा लगता है। क्या लगता है भाई, कॉस थीटा लगता है। अब देखो भाई, इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे, कैसे, ठीक। आपको ध्यान रखना सबसे पहले ये सूत्र रहता है, ठीक है। तो मैं सूत्र पहले बता दिया आपको, इसमें पहले और लिखना है, क्या लिखना है बता देता हूं, ठीक। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और आप ब्रैकेट में लिख लेना, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या किससे करते हैं मेरे प्यारे साथियों, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये ध्यान रखना, ये होता है इसका रियल सूत्र, ठीक। आपको पेपर में बस इतना ही पूछता है। क्या पूछता है बता देता हूं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक, और सूत्र लिखिए, बस इतना क्वेश्चन, सिंपल बहुत। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या पता है, मात्रक,
विमीय सूत्र और प्रकृति पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो देखते रहो, वीडियो में बने रहो, बहुत शानदार तरीके से मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले सूत्र होता है, सबको पता होना चाहिए। इस सूत्र को आप मरते दम तक मत भूलना। अगर अल्प भाग के लिए बोला जाए तो यहाँ पर डेल की जगह डी लगा देना, और इधर डेल की जगह क्या लगा देना मेरे प्यारे साथियों, डी लगा देना, आंसर बन जाएगा। अब लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं हेडिंग में, आपको मात्रक। क्या निकालते हैं भाई, मात्रक। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है मैं बताता हूँ। क्या होता है भाई, चलो आप लोग बताओ मात्रक कैसे निकालते हैं। पता है, इस सूत्र दिख रहा है, ई क्या कहलाता है, ई क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, ई क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आप वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हो, ठीक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है ना, तो वैद्युत फ्लक्स को तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक, ई क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक, क्या कहलाता है, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन और प्रति को मैं ऐसे नीचे में लिख सकता हूँ, क्या, न्यूटन प्रति कूलम। क्यों लिखे ऐसे, बोलो तो बोलो ना भैया। मात्रक लिखा रहे हो, और ई होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या लिखते हो भैया, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति को मैं क्या लिख दिया, बटे में। और डेल एस, डेल एस मेरे प्यारे साथियों होता क्या है, डेल एस मतलब क्या होता है आपका क्षेत्रफल। क्या होता है भाई, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो, लंबाई गुणित क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, चौड़ाई। ठीक, और ध्यान रखना लंबाई क्या होता है भाई, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, और चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो ध्यान रखना मीटर मीटर मिलाकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर डेल एस का मात्रक क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, इनटू क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर लिखना मेरे प्यारे साथियों। क्या लिखना, मीटर स्क्वायर। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको हल किया था, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पास मात्रक है भाई, इसको आप कई तरह सरल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या कर सकते हो, कूलम। ठीक है, तो हम लोग जमा के लिख देते हैं, 1 मिनट में जमा के लिख देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कैसे बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स का ही मात्रक है, तो सबसे पहले मैं न्यूटन को लिख रहा हूँ, किसको भाई, न्यूटन। ठीक, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या लिख सकता हूँ मैं, कूलम, न्यूटन। ठीक, न्यूटन क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जमा के लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटे मतलब प्रति और कूलम। ठीक, ये किसका मात्रक हुआ भैया, वैद्युत फ्लक्स का हुआ सर। लेकिन और याद रखना, अन्य मात्रक और लिखना एक तो, क्या होता है, अन्य मात्रक। ठीक है, अन्य मात्रक ध्यान रखना इसका और होता है, अन्य मात्रक में इसका याद रखना हमेशा, वैद्युत फ्लक्स का ही होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का फॉर्म होता है वी और एम। क्या होता है, वी एम। ठीक है, वी एम होता है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, एक चीज और बच गया, वो है आपका विमीय सूत्र। क्या है भाई, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालना भी बहुत सरल है। ठीक है, आप हेडिंग लिखना है यहाँ पास, क्या, विमीय सूत्र। क्या लिखोगे, विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, सबको बताया था, मैं बार बार नहीं बताऊंगा भाई। ठीक है, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, आपको सूत्र से ही विमीय सूत्र निकलता है। तो वैद्युत फ्लक्स का निकाल रहे हो, तो आप वैद्युत फ्लक्स ऐसे लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना, वैद्युत फ्लक्स लिख देना। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या लिखूंगा, वैद्युत फ्लक्स लिख देता हूँ, वैद्युत फ्लक्स बराबर। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का लिखा रहे हो, तो ई वेक्टर क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र का आपको विमीय सूत्र में पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ाया था, विमीय सूत्र पढ़ाया था, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, एम एल की घात 3। ठीक, और होता है आपका कितना होता है, टी की घात, सॉरी यहाँ पास m नहीं आएगा, यहाँ पर t की घात -3, और a की पावर होता है, सॉरी कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है भाई, -1। दिख रहा है सबको। अब देखो, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र को हुआ। डेल एस का निकालोगे, तो डेल एस का मैं लंबाई गुणित चौड़ाई लिखा था, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और लंबाई को भी एल से और चौड़ाई को भी किससे, एल से। तो मैं यहाँ पास ऐसे एल की घात कितना लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। क्या, एल की घात कितना लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। लंबाई गुणित चौड़ाई, एल एल का गुणा होगा तो एल स्क्वायर होगा। अब इसको आप हल कर सकते हो बराबर में, इसको हल करोगे शानदार। एम वाला है क्या कहीं पास, नहीं है तो एक बार लिख दो सर। एल वाला है क्या भाई, एल वाला है क्या, है ना भाई, यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2 है, तो कितना हो जाएगा, एल की घात कितना होगा, 3 होगा मेरे प्यारे साथियों। फिर टी वाला है क्या, है ना सर, कितना बार है, -3 बार है। ठीक, उसके बाद ए वाला है क्या, है ना सर। चलो ठीक है, देखते हैं भाई, यहाँ पास देखो एम वाला है क्या, एक ही बार है तो m है। ठीक,
एल वाला है क्या, यहाँ पास एल की घात 1 होगा और यहाँ पास एल की घात कितना है 2, तो एल की घात 1 और एल की घात 2 मिलाकर कितना होगा, एल की घात 3 होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पास ए की घात -1 है। ठीक, तो पहले ए वाले को नहीं लिखते, पहले किसको लिखते, टी वाले को। तो टी की घात कितना है मेरे प्यारे साथियों, टी की घात -1 है। अब उसके बाद देखो, अब सॉरी -1 है ना, अब उसके बाद ए की पावर कितना बच गया है, -1, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया, ए की पावर -1। ठीक है भाई, पेपर में बहुत शानदार तरीके से आपको पूछेगा। ठीक है भाई, इसमें तेल लगा देगा भाई आप लोग का, पहले से बता दो। देखो सबसे पहले क्या आएगा, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा लिखिए। ठीक, ये पहला आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा इसका मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। और प्रकृति पूछ दे तो घबराना नहीं है सर, बताना आपको आंख बंद करके, मैं लिख दिया था देखो पहले से। प्रकृति का होता है क्या, आपका अदिश राशि, मतलब पूछा जाता है ये कौन सी राशि है, तो आपको कब बताना है ये क्या है, अदिश राशि है। कभी कभी पेपर में ऐसा पूछा जाता है वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है, तो आपको मैं बताया हूँ अन्य मात्रक एक और लिखाया था वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा आपका, वैद्युत फ्लक्स। 1 नंबर में गंवा दोगे मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको 1 नंबर शेयर करना है तो नीरू कोचिंग के साथ आप जुड़े रहना भाई। एक एक नंबर से मिलकर आपको 5 नंबर तक ले जाएगा। और देखना 70 में आपका 65+ हर बच्चे का आएगा। अगर आप नीरू कोचिंग क्लास के फिजिक्स वाला कंटेंट जितना भी पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक पढ़ो। ठीक है, और आप लोग से एक ही आशा विनती करता हूँ, इतना जो पसीना बहा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, तो कृपया एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के पास। और हमारे ऐप में, ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए। ठीक, बहुत जल्द आप लोग का ऑनलाइन क्लास ऐप में होने वाला है। ठीक है, जो जितने भी दूर से मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जुड़े हैं, उन लोग के लिए खुशखबरी है। आप ऐप में कम चार्जेस में, आप ध्यान रखना, आप परचेज कर सकते हैं हमारा कोर्स और हमारा वीडियो वहाँ पूरा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं कभी कभी शॉर्ट में भी बताता हूँ, लेकिन वहाँ आपको नोट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन A to Z सॉल्व कराया जाएगा। और 11वीं का क्लास कल से ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग का 11वीं और 12वीं और 9वीं 10वीं का, उसका भी आपको ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा। वो सिर्फ होगा ऐप में। तो आप लोग देर किस बात की, ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।